नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, बंदन अभिनंदन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें 75 नंबर का टेक्निकल और 25 नंबर का नॉन टेक्निकल पार्ट रखा गया है, जिसमें आज अपन कवर करने वाले हैं नॉन टेक्निकल 25 नंबर का। जिसमें साथियों आज अपनी फर्स्ट क्लास है, जिसमें अपन नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है इसमें, और जो नदियों पर बांध बनाए गए हैं उससे संबंधित आज की क्लास होने वाली है साथियों। झील, पठार, पर्वत से क्लासें होने वाली साथियों। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया है जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो वह कौन सा पुल हो जाएगा साथियों? गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इसका डिटेल्स भी है। हैवलॉक ब्रिज आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी पर पुल बनाया गया है। हैवलॉक ब्रिज का एक प्रसिद्ध नाम ओल्ड गोदावरी ब्रिज है। हैवलॉक ब्रिज रेल ब्रिज और यह पुल 1900 में बना था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, भारत और श्रीलंका को कौन सा ब्रिज जोड़ता है? कौन सा ब्रिज जोड़ता है? एडम्स ब्रिज जोड़ता है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। डिटेल्स देख लीजिएगा साथियों आप। क्वेश्चन फोर्थ, सराई घाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? गंगा नदी के, यमुना नदी के, ब्रह्मपुत्र के या देहंग नदी? कहाँ पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है। क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? वेम्बनाड झील है, कजिया झील है, असूपा झील है या बुलर झील है? कौन सी साथियों है? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। क्वेश्चन 6 देखते हैं साथियों, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में खारे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? राकसताल झील हो जाएगी। कौन सी? राकसताल झील हो जाएगी। कौन सी? राकसताल झील। राइट साथियों। क्वेश्चन सेवेंथ है, राकसताल झील कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। राकसताल झील कहाँ से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील में एक धारा द्वारा जुड़ी है। निम्नलिखित क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? हुसैन सागर झील मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो कौन सी झील हो जाएगी? हुसैन सागर हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? भारत में कौन सी हो जाएगी? पुलिकट झील हो जाएगी। कौन सी? पुलिकट झील। क्वेश्चन 11 साथियों, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो कौन सा शहर है? उदयपुर। कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, उदयपुर। पिछोला झील का निर्माण 1362 ईस्वी में बंजारा आदिवासियों द्वारा किया गया था। बाद में महाराणा उदय ने झील के किनारे पर बड़ी पोल क्षेत्र में एक पत्थर की चिनाई बांध निर्माण करके झील का विस्तार कराया था। क्वेश्चन 13 है साथियों, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
सांभर झील इसका की पॉइंट देख लिए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नामक झील। सांभर झील अरावली रेंज के अवसाद का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? अवसाद का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा साथियों? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछोला झील किस राज्य में स्थित? कहाँ पर? राजस्थान में स्थित। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है पिछोला झील। ये कृत्रिम मीठे पानी की झील के नाम से भी जाना जाता। पिछोला झील का निर्माण राणा लखान के काल में पिछू चिड़ियामार बंजारे द्वारा करवाया गया था। राणा उदय सिंह ने इस शहर की खोज पिछोला झील के विस्तार में करवाई थी। क्वेश्चन 16 देखते हैं साथियों, त्योसगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? कहाँ पर हो जाएगी? सिक्किम में स्थित है। भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित? कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है साथियों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 19 देखते हैं साथियों, भोजताल झील। भोजताल झील किसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में भोजताल झील स्थित है। क्वेश्चन 20 देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? तो कौन सी? ऑप्शन ए हो जाएगा कोडाईकनाल, तमिलनाडु में यह स्थित कृत्रिम झील के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किसे भारत में लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता था? किसके लिए? नैनीताल के रूप में, नैनीताल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 22, भारत में विशालतम लैंगूर निम्नलिखित में से कौन सी झील है? लैंगूर झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जिसे लैंगूर झील के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील एक खारे जल की झील है, खारे पानी की झील है, जो भारत के पूर्वी तट में उड़ीसा में स्थित। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है साथियों। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो कौन सी झील हो जाएगी? चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन 24 देखते हैं साथियों, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है साथियों। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन 26 देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील देखिए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खारे पानी की झील है कौन है? पेगोंग झील है। कौन सी है? पेंगोंग त्सो झील है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है साथियों? क्वेश्चन 27, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है साथियों। लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर राज्य में मोइंगरंग में स्थित है। क्वेश्चन 28 देखते हैं साथियों, कीबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित? कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर में अभी अपन ने कौन सी झील पढ़ी है? लोकटक झील पढ़ी है साथियों। क्षेत्रफल कितना? 40 किलोमीटर, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कीबुल लामजाओ पार्क, जो लोकटक झील दक्षिण किनारे पर स्थित है। कीबुल लामजाओ फुमडीम नामक बायोमास पेंच और रिंग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 29 है साथियों, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कौन सी झील है साथियों? नागिन झील। नागिन झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में
लगभग 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागिन झील आसपास क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग के नाम से काफ़ी विख्यात है। चारों ओर क्या है, पेड़ों से घिरी हुई झील है। क्वेश्चन 30 देखते हैं साथियों। अंचार झील किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। 31वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर आभूषण के नाम से जाना जाता है, किसके लिए, डल झील के लिए जाना जाता है। कौन सी, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डल झील के लिए जाना जाता है। भारत की किस झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है, किसका हुआ है, तो बुलर झील का हुआ। किस झील का हुआ, बुलर झील का हुआ है। बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। बुलर झील झेलम नदी द्वारा पोषित है। बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के जिले में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर, मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 34 देखते हैं साथियों। जवाहर सागर, राणा प्रताप एवं गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित हैं, तो ये चंबल नदी पर। कहाँ पर, चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर किस नदी पर स्थित हैं, तो ये चंबल नदी पर स्थित है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 35 है साथियों। एक मानव निर्मित जलाशय सरसरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 2020 में शामिल किया गया था साथियों। सात ताल झील किस राज्य में स्थित है, सात ताल झील तो कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित साथियों। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है साथियों। सात ताल झील नैनीताल झील लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सात ताल झील पर पहुंचने के लिए भीमताल से ही मुख्य मार्ग सात ताल झीलों से मिलकर बना है। क्वेश्चन 37 देखते हैं साथियों। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील, जिसे भोजताल झील ऊपरी झील का निर्माण किस शताब्दी में करवाया था, कब करवाया था, 11वीं शताब्दी में करवाया था साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, नोट कर लीजिए। भोजताल ऊपरी झील भोपाल के पश्चिमी भाग में स्थित है। भोजताल का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर भोजताल झील का निर्माण किया गया था। भोजताल झील को मार्च 2011 तक ऊपरी झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में भोजताल का नाम बदल दिया गया है। क्या नाम बदल दिया गया है। क्वेश्चन 38 देखते हैं साथियों। आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह का व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया, तो कांडला बंदरगाह के लिए विकसित किया गया है। कांडला बंदरगाह का निर्माण कब किया गया था, 1950 के दशक में पश्चिमी भारतीय बंदरगाह के रूप में किया गया था। भारत के पाकिस्तान के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। कहाँ पर चला गया है, अब ये पाकिस्तान में चला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। क्वेश्चन 39 देखते हैं साथियों। कौन सा, कांडला बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह हो जाएगा साथियों, कांडला बंदरगाह हो जाएगा। गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह। कहाँ पर, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो कौन सा है, कांडला बंदरगाह साथियों। अब जी कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, तो किसका नाम बदल के रखा गया, कांडला बंदरगाह का। किसका, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के रखा गया है, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। किस बंदरगाह का डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, हल्दिया बंदरगाह का। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, हल्दिया बंदरगाह के लिए क्या, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। किसे, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है।
ये हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के हुबली नदी पर स्थित है। कहाँ पर हो? हुबली नदी पर स्थित है, एक नदी बंदरगाह है। भारत का प्रमुख क्वेश्चन 43 साथी, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। क्वेश्चन 44 देखते हैं साथियों। भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा साथियों। इसका डिटेल्स देखते हैं साथियों। विशाखापट्टनम बंदरगाह का विशाखापट्टनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। मूल रूप से इस बंदरगाह का योजना और लौह अयस्क के निर्यात में आउटलेट के रूप में बनाई गई है। क्वेश्चन 45 देखते हैं साथियों। भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह जो पश्चिम तट पर हैं, पश्चिमी तट पर कौन से हो जाएंगे साथियों? कंडला बंदरगाह है, मोरमुगाओ बंदरगाह है और कोची बंदरगाह है साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देखते हैं साथियों। भारत के किस बंदरगाह का प्राचीन यूनानी नाम बेरीगाजा था? किसका था? भरूच बंदरगाह का। किसका था? भरूच बंदरगाह का था। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों। क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन 47, भारत के किस राज्य का पारादीप बंदरगाह स्थित है? प्रायद्वीप बंदरगाह। भारत में किस राज्य में प्रायद्वीपीय बंदरगाह? तो कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथी, उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित जगतसिंहपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? जगतपुर जिले में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में तटस्थ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर है जो पारादीप बंदरगाह है, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक है। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? कितने बंदरगाह हैं साथियों? तो 12 बंदरगाह। कितने हैं? 12 बंदरगाह हैं। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। भारत में कितने बंदरगाह हैं? 12 बंदरगाह हैं। कांडला और कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार के लिए किस तट के रूप में जाना जाता है? तो किसके? कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? गोपालपुर। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा साथियों? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर नहीं पड़ता है? जो गंगा नदी के मार्ग पर नहीं पड़ता। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन है? अयोध्या स्थित है। कौन सा? अयोध्या है। क्वेश्चन 55 साथियों, गुरुद्वार पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? कहाँ पर? सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस पर? सतलज नदी के किनारे स्थित है साथियों। 1644 में गुरु हरगोबिंद जी, 1661 में गुरु हर राय जी अंतिम संस्कार गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब के किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? हजारीबाग स्थित है। क्वेश्चन 57 देखते हैं साथियों, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित? कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे लंबी, भारत की पश्चिमी सबसे बड़ी नदी। क्वेश्चन 58,
प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है। जो रानी की वाव निर्माण का श्रेय सौराष्ट्र के खेंगारा की पुत्री उदयमती को दिया गया था। किसके लिए? उदयमती के लिए दिया गया था। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जलभृत कहलाता है। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ी मात्रा सबसे बड़ी कहाँ पर हो जाएगा साथियों? आइस कैप्स। कौन सा हो जाएगा? आइस कैप्स हो जाएगा। आइस कैप हो जाएगा। ये थे साथियों 60 क्वेश्चन। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।